नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। क्या बिहार के लाखों लोगों का वोटिंग का अधिकार छिन गया है? क्या 65 लाख मतदाताओं के नाम जो हैं वो एक झटके में हटा दिए गए हैं? और अगर हाँ, तो इसके पीछे कौन है और क्यों? नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ प्रिया। हम बात करने जा रहे हैं बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर उठे उस बड़े विवाद की, जिसमें चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगे हैं। बात शुरू हुई एक बेहद जरूरी प्रक्रिया से, एसआईआर 2025 से। इस प्रक्रिया में हर साल मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है, नए नाम जोड़े जाते हैं, मृतकों के नाम जो हैं वो काट दिए जाते हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। विपक्ष का आरोप है कि इस रिवीजन प्रक्रिया में जानबूझकर लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। तो वहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर 65 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है, नहीं दिख रहे हैं। अब इस पूरे विवाद पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर अपना पक्ष रखा है। आयोग ने कहा है कि बिना नोटिस किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा। वहीं जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार इलेक्शन कमीशन को घेरते हुए नजर आ रही हैं, इस बीच सभी पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट समय पर नहीं आए, उनकी जानकारी सभी राजनीतिक दलों को दी जा रही है। और बिहार से बाहर रहने वाले मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 246 अखबारों में विज्ञापन दिए गए हैं। इस प्रक्रिया में कुल 7.89 करोड़ मतदाता थे, लेकिन 7.24 करोड़ लोगों ने ही डॉक्यूमेंट जमा किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बाकी 65 लाख लोगों को समय पर जानकारी नहीं मिली? क्या सूचना का सही तरीके से प्रचार हुआ? और क्या ये नाम जानबूझकर हटाए गए हैं या फिर सिर्फ तकनीकी गलती है? विपक्ष का कहना है कि ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। वहीं आयोग कहता है कि हर पात्र नागरिक का नाम फाइनल लिस्ट में रहेगा। तो इस पूरे मामले में एक बात साफ है, आपका वोट आपका अधिकार है। अगर आपका नाम लिस्ट से गायब है तो तुरंत अपने बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करें। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल मामला है या इसमें कुछ और भी राज छिपा हो सकता है? तो आप फौरन बीएलओ के पास जाएं और अपने नाम पता को अच्छे से जांचें, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव अब से कुछ महीनों बाद होने वाला है और इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह फरमान जारी कर दिया जाता है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो पूरा कार्य है वो अब चुनाव से ठीक 3 महीने पहले कराया जाएगा, जिस पर विपक्षी दलों ने जमकर निशाना साधा है। यहां तक उन्होंने कहा है कि जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं और लगातार बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हैं। और इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का भी इस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप आ गया है। बहरहाल देखते हैं कि क्या कुछ मामला छनकर निकलकर सामने आता है। हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।